नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। आज मैं अपन तो कहेंगे में देश की राजधानी दिल्ली पर चर्चा करूंगा। वह दिल्ली जो गैस चैम्बर के रूप में आज दुनिया में हेडलाइन है। दिल्ली न केवल मानव प्रदूषण की विश्व राजधानी बल्कि पूरे देश की दुर्दशा का कारण भी। प्रदूषित दिल्ली के साथ इस स्थायी सत्य पर क्यों नहीं विचार होता है कि दिल्ली के कारण देश का चरित्र और नागरिकों का जीवन भी भ्रष्ट तथा प्रदूषित हुआ पड़ा है और है। तभी आज के मेरे कॉलम का शीर्षक है दिल्ली से ही देश का गैस चैम्बर। मैं सन 1975 में दिल्ली आया था। सन 1985 में पहली बार विदेश मतलब लंदन गया। दिल्ली में स्थायी तौर पर बसा और लंदन कितनी बार गया यह मुझे ध्यान में नहीं, लेकिन मैंने दिल्ली और लंदन उनके साथ बड़े महाविकसित वाशिंगटन, पेरिस से लेकर छोटे मॉरिशस की पोर्ट लुइस राजधानी से लेकर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता सबको देखा और बूझा है। और मेरा ये निर्विवाद निचोड़ है कि 47 वर्षों में दिल्ली जितनी दरिद्रताओं जैसी चरित्रहीनता, फुहड़ता और घुटी व जहरीली सांसों का आइलैंड बनी है, वह आज़ाद भारत के 75 वर्षों का वह विष है जिससे हर भारतीय खोखला हुआ है, मगर बिना इस सुध के कि वह प्रदूषित और गंदा जीवन जी रहा है। सोचें, 75 वर्षों में सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ? दिल्ली में। सर्वाधिक कथित काबिल अफसर कहाँ पोस्ट रहे? दिल्ली में। सर्वाधिक कथित समझदार नेता, कथित पढ़ा लिखा ज्ञानी व एलिट कहाँ था और है? दिल्ली में। श्रेष्ठतम विज्ञानियों, चिकित्सकों, रिसर्चरों, पर्यावरणविदों का शहर कौन सा? दिल्ली। देश की चर्चाओं, समझदारियों के नगाड़ेबाज पत्रकारों और मीडिया का सेंटर कौन सा और कहाँ? दिल्ली। टाउन प्लानिंग, बाग बगीचों में सर्वाधिक पैसा खर्च करने वाली नगर पालिका और संस्थाएं कहाँ? नई दिल्ली में। स्वच्छता अभियान का मुख्यालय और उसका प्रणेता प्रधानमंत्री कहाँ? दिल्ली में। मतलब भारत के 140 करोड़ लोगों का दिल, उसकी सांसें, उसके मतलबों, उसके सरोकारों और देश के जनसांख्यिकी चरित्र का प्रतिनिधि अकेला और नंबर 1 शहर का नाम है दिल्ली। और ये दिल्ली 75 वर्ष पहले क्या थी और आज क्या है? मैं फिलहाल दिल्ली से भागा हुआ हूँ, राजस्थान में हूँ, और ऐसा कई सालों से सर्दियों में होता है। सर्दियों में मैं दिल्ली रहना नहीं चाहता। उम्र बढ़ने और जीवन के उत्तरार्ध में चाहे अनचाहे दिवाली से गले में खिचखिच और खांसी बनने के साथ मैं धुंध, ठंड और सूरज की दम तोड़ती किरणों के बुझे हुए परिवेश के इस गंदे शहर को छोड़ जयपुर, भोपाल, चंडीगढ़ कहीं भी जाने की सोचता हूँ। जाहिर है, और उस नाते मैंने दिल्ली को बहुत बारीकी से बदलते हुए बूझा है। दिल्ली नरक है या नहीं? गैस चैम्बर है या नहीं? भारतीयों को लूटने का सनातनी सत्ता केंद्र है या नहीं? इसके प्रमाण की कई वैश्विक सुर्खियां हैं। मगर आज़ादी के 75 वर्षों में और मेरे खुद के 47 साल के अनुभवों का ये निचोड़ है कि दिल्ली का विकास दुनिया की भ्रष्टतम राजधानी बनने का है। दिल्ली मतलब भ्रष्ट, संस्कार विहीन, चरित्रहीन, मनुष्य जीवन के हर पहलू में नीचताओं को पैठाने वाले प्रदूषित, दमघोटू और घुटन भरी जहरीली जिंदगी का गैस चैम्बर है दिल्ली। और इसी दिल्ली से भारत राष्ट्र, राज्य बिगड़ा है, लगातार बिगड़ता हुआ है। दिल्ली से ही देश करप्ट है, देश की राजनीति प्रदूषित है, हिंदू समाज अंधेरों और अंधविश्वासों में जीता हुआ है। भारत की सांसों, उसकी शक्ति आर्थिक पराधीनता, भयाकुलता से खत्म होते हुए लोगों की निज आज़ादी, बुद्धि, ज्ञान, सत्य की अभिव्यक्तियों पर इसी दिल्ली के कारण, इसी की सत्ता से कोड़े चलते हुए। दिल्ली पूरे भारत के कूड़े का वह महापहाड़ है जिसकी सांस और जिसकी प्रकृति से भारत और उसके 140 करोड़ लोगों का जीवन साल दर साल बदहाल और बेमतलब तथा स्वार्थी व मतलबी होता हुआ है।
यह सब समझना हम भारतीयों की खोपड़ी को इसलिए समझ नहीं आता है क्योंकि दिल दिमाग यदि प्रदूषित आबो हवा की गैस चैम्बर में अपने कुएं में जीने का आदी और गुलाम है, तो कैसे यह हकीकत कौंधेगी कि दिल्ली और दूसरे देश की राजधानियों, भारत और दूसरे देशों में भला इतना फर्क कैसे, जो 47 वर्षों से दिल्ली के गैस चैम्बर के विकराल रूप को भी बनते हुए सब देख रहे हैं, दुनिया भी जाने हुए हैं और हम नहीं जान रहे हैं। ऐसा विश्व की राजधानी या कि लंदन जैसे शहर के साथ में तो नहीं है। दिल्ली महाप्रदूषित और लंदन जीने लायक, तो इस फर्क की वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि हम भारतीयों का दिमाग अचेतनता की मनोदशा का बंधक है। मेरी बुद्धि ने इस मामले में सोचना बंद कर रखा है कि पंजाब और हरियाणा की पराली से यदि दिल्ली गैस चैम्बर बनता है तो चंडीगढ़, पंचकुला या जम्मू, अलवर, जयपुर क्यों नहीं बनते। आज सुबह डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक से बात हो रही थी। उनका बताना था कि वे 2 दिन पहले हरियाणा के पंचकुला में थे। वहां सांस लेते हुए उन्हें रत्ती भर घुटन नहीं हुई। हाँ, पंजाब हरियाणा से सटे हिमाचल के ऊना हो या सोलन से नीचे के मैदानी इलाके में कभी सुनने को यह नहीं मिलता कि पंजाब के किसानों के पराली जलाने से वहां भी जीना नरक है। तब देश की राजधानी दिल्ली ही क्यों नरक। प्राकृतिक कारणों या कि सर्दियों में हवा के दक्षिण दिशा दिल्ली की तरफ बहने रहने का मसला अपनी जगह है, मगर ऐसा तो दशकों से चला आ रहा है। और यदि प्रदूषण में पराली का फैक्टर 12 से 22% रोल अदा करता है तो बाकी 78% वजह तो खुद दिल्ली है। यह वजह मतलब इसका क्रमिक विकास जो हुआ है दिल्ली का, वही सत्यानाश की वजह है। वह विकास जो दिल्ली का है और जो देश का भी है। प्रदूषण हर तरफ है, लेकिन पूरे देश की गंगोत्री दिल्ली इसलिए है क्योंकि दिल्ली में बैठे सत्तावानों में यह बेसिक समझ भी नहीं दिखी कि यदि राजधानी लंदन 100 साल पहले का खुला रूप आज भी लिए हुए है, तो ऐसा मानव सेटलमेंट की बेसिक समझदारी की प्लानिंग के चलते हैं। मेरे आंखों देखे 47 सालों से दिल्ली के हर सत्तावान ने, नई दिल्ली नगर पालिका से लेकर नगर परिषद, दिल्ली सरकार, सब ने जानबूझकर झुग्गी झोपड़ियों, डीजल उपयोग और चौतरफा कंस्ट्रक्शन की उस ठेकेदारी में दिल्ली को बांधा है कि उसमें भीड़ और बर्बादी बनी तो बतौर प्रतिमा उसी का मॉडल, और वही मॉडल पूरे देश का मॉडल बन गया है। नई दिल्ली नगर पालिका के हाकिम हो या CPWD के मंत्री या भारत के प्रधानमंत्री, सबकी प्लानिंग, सबका विजन, सबका विकास, सबकी राजनीति, सबकी अमीरी का बीज तत्व है ठेकेदार और ठेकेदारी। 47 साल पहले लंदन का व्हाइट हॉल इलाका या कि महारानी प्रधानमंत्री मंत्रालयों का इलाका जैसा था वैसा आज भी है। ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के वक्त में भी BBC की हेलीकॉप्टर कवरेज से जस के तस लंदन पुराना ही जाहिर हुआ। ठीक विपरीत 1947 में नई दिल्ली और आज की नई दिल्ली में दिन रात का अंतर है। पंडित नेहरू ने अगल बगल तब कर्मचारियों की कॉलोनियां बनवाई थी, मंत्रालयों की नई इमारतें बनवाई, और आज भी वही हो रहा, लगातार वही होता आया। नेहरू के समय के निर्माण को ढाकर अब कर्मचारियों के लिए नई बहुमंजिला इमारतें बन रही है। अंग्रेजों के बनाए संसद भवन की जगह नया संसद भवन बन रहा है। मंत्रालयों की नई इमारतें बन रही है। अंग्रेज का लोकतंत्र 300, 400 और संसद भवन तो 800 साल पुराने स्थान से चलता हुआ है। वहाँ के संसद कक्ष में सांसद लोग खड़े रहकर भी काम कर लेते हैं, और मंत्रालयों में सरकार के घटते काम से भरपूर खाली स्थान बने हुए हैं, तथा वहाँ का प्रधानमंत्री सैकड़ों साल पुराने मकान में रहता है। मगर भारत महान और उसकी राजधानी नई दिल्ली के ठेकेदारों का कमाल देखिए कि जो प्रधानमंत्री के लिए नया राजमहल बन रहा है, पहले भी बनता रहा, और खाली सूना राष्ट्रपति भवन प्रदूषण की धुंध से बीच खड़ा हुआ, उस धुंध में बीच में खड़ा हुआ हर तरह के प्रदूषित भारत का प्रतिमान नजर आ रहा है। तभी आधुनिक दिल्ली सचमुच लुटेरे
मूर्ख शासकों की बदनीयती और ठेकेदारों से बदसूरत, भ्रष्ट व प्रदूषित है। दिल्ली का प्रदूषण, दिल्ली की गंदगी और दिल्ली का चरित्रहीन मतलबी मिजाज 75 वर्षों में बने उन भारत संस्कारों का परिणाम है जिससे कुछ भी स्वास्थ्यजनक नहीं है और न हो सकना संभव है। मेरे से पहले 6-8 साल पहले शायद डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक दिल्ली आए थे। उनसे मैंने तब और अब की दिल्ली पर बात की तो उनकी राय में दिल्ली के पतन का नंबर 1 लक्षण है दिल्ली अब मतलबी है। मतलब यदि काम होगा तो लोग पूछेंगे और नहीं तो कितने ही किसी पर एहसान किए हुए हो सब भूले रहेंगे। मुझे उनका ये अर्थ सामयिक या कि मोदी व भाजपा राज के अनुभवों से बना लगता है। संदेह नहीं, दिल्ली आज गंदगी के सुपर प्रदूषणों की गंगोत्री ही नहीं है बल्कि नैतिक पतन, बेईमानी का वह शिखर है जिसमें सब कुछ बिकाऊ है, जहां सत्ता, राजनीति, विचार और बुद्धि सब कुछ खरीद फरोख्त की मंडी में बिकाऊ। मानो दुर्योधन की इंद्रप्रस्थ। सन 2022 की दिल्ली वह बेमतलबी राजधानी है जिसमें न मानवीयता है, न स्वच्छता है, न संवेदना है और न जिम्मेवारी या जवाबदेही। हाँ, ऐसा प्रदूषण जो बिना दिखे, बिना हल्ले के अघोषित रूप से लोगों की प्राणवायु में चुपचाप जहर घोलता जा रहा है, दिमाग, शरीर, व्यवहार को कमजोर बनाता जा रहा है। दिल्ली की आबोहवा और उसका चरित्र भी 140 करोड़ लोगों के जीवन, उसकी प्राणवायु को लगातार दूषित बनाता हुआ है। इसका भान आपदा विपदा के सदमे जैसा भले नहीं हुए, लेकिन नागरिकों की उम्र तो घट रही है, फेफड़े तो कमजोर हो रहे हैं और इसे समझा जा सकता है। मैं या कोई भी प्रदूषण की घुटन के चलते भले दिल्ली से भागे, लेकिन जीना तो दिल्ली से ही है। दिल्ली की भ्रष्टताओं, बुद्धिहीनताओं, उसके झूठ और मतलबी तासीर से न मेरी मुक्ति है और न किसी भी भारतीय की। बस आज इतना ही। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, लेकिन इस अनुरोध के साथ कि भारत की दिल्ली के बहाने देश की दशा दिशा पर विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.